गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो, आज स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वह डेवलप किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा 1893 में 1893 में। तो यह डेविएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर मेजरमेंट होता है। इसको डिफाइन किया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम द मीन या अर्थमेटिक मीन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो अर्थमेटिक मीन के द्वारा डेविएशन करवाए गए मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्या है भाई, तो स्क्वायर रूट है। किसका? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम द मीन। यानी पहला काम कि मीन से हमको डेविएशन करवाना होता है, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर्ड मीन डेविएशन का यानी स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन का फिर हम मीन निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट जो होता है वह स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो फार्मूला के रूप में अगर हम देखें तो क्या है भाई, तो पहला दो मेथड हो गया हमारे पास। एक डायरेक्ट मेथड जिसमें हम मीन्स निकालेंगे यानी एक्चुअल मीन्स निकालेंगे। तो एक्चुअल मीन से हम कब निकाल पाएंगे? जब एक्चुअल मीन बिल्कुल पूर्णांक में आए, 15, 20, 25, 50 इस तरह से आता हो, तब हमको इस फार्मूले को फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल मीन डेसिमल में आ रहा है, मान लो आया 17.93 या 18.62, तो उस कंडीशन में फिर डेविएशन करवाना, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना और फिर उसका स्क्वायर निकालना, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड को फॉलो करेंगे। तो दो मेथड से हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना है, बहुत आसान है। आप मीन निकालने सीख गए हैं तो उसी के पैटर्न पे, उसी के स्टेप्स में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाता है। और शॉर्टकट मेथड से तो बहुत ही आसान हो जाता है। डायरेक्ट मेथड से भी आसान है, लेकिन परेशानी कब होगी? जब पॉइंट में आए, यानी कि मीन जब पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो उस समय हमको कैलकुलेशन में थोड़ी परेशानी होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड को फॉलो करेंगे, या हम सीधे शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट जब निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा बाई एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सिग्मा। ये जो है सिग्मा दो तरह का है, एक कैपिटल सिग्मा है जो इस तरह से हम लोग टोटल को लिखते हैं, और यह हो गया स्मॉल सिग्मा। तो स्मॉल सिग्मा अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, चलो इसको बताओ, क्वेश्चन बोलो। एक क्वेश्चन जो कि हम इंडिविजुअल सीरीज का ले रहे हैं और इस पर बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए तो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए बस इतना काफ़ी है। चलो ये बोलो साइज। वीक हो गया 1 से लेकर 10 तक। और अर्निंग हो गया 54, 62, 54, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 78, 82, 84। तो अगर हमको डायरेक्ट मेथड से बनाना हो तो पहले क्या करेंगे? एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे।
तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो 4 2 6 3 9 5 14 और 8 22 23 3 26 और 8 34 2 36 और 4 40 9 6 15 6 21 6 27 6 33 7 40 47 7 54 54 और 8 62 और 8 70 700। तो ये हो गया 700 बाई 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स बार डायरेक्ट निकल गया 70, तो 70 से डेविएशन करवा लेंगे और उसको बोलेंगे डी। डी का मतलब हुआ एक्स माइनस एक्स बार, डी बराबर। तो पहले डी निकाल लीजिए, सारे x में से 70 को माइनस कीजिए। तो हो गया 54 माइनस 70, तो माइनस 16, 62 माइनस 70 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, समेशन डी स्क्वायर बाई एन। तो डी निकल गया तो डी स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए कीजिए, 16 गुना 16 कितना हो गया 256 और 8 गुना 8 64, 7 गुना 7 49, 5 गुना 5 25, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 3, 3 गुना 3 9, 8 गुना 8 64, 12 गुना 144, 14 गुना 14 196। अब इसका समेशन निकाल लो। 6 4 10 9 19 और 5 24, 4 28, 29 और 9 38 और 4 42 और 4 46 और 6 52, 2 5 5 10 और 6 16, 4 20 2 22, 6 28, 4 32 और 9 41, 4 और 2 6 1 7 1 8 812 हो गया। तो फार्मूला में बैठा दो, डायरेक्ट मेथड से फार्मूला क्या है भाई, समेशन डी स्क्वायर बाई एन, समेशन डी स्क्वायर बाई एन अंडर रूट। तो अब डी स्क्वायर हो गया 812 और इसको डिवाइड करना है 10 से, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो हो गया 81.2 का स्क्वायर रूट, तो 9.01 मान लो। तो यही हो गया आंसर। अब अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना होता तो हम लोग क्या करते, कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स बार। तो सिग्मा आया 9.01 और एक्स बार आया मेरा 70। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे तो हो गया 0.1 और 2 पर 0 20, तो 0.13 अप्रॉक्सीमेटली हो गया। तो बहुत बारीक काम नहीं है, लेकिन यह डायरेक्ट मेथड से कब हो पाएगा, जब मेरा डेसिमल में एक्स बार नहीं आ रहा हो। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग का स्टेप्स क्या होगा भाई कि इसमें से किसी एक को ए एज्यूम कर लेंगे और निकाल लेंगे डी एक्स। तो मिडिल वाले को जनरली करना चाहिए, तो हम मान लेते हैं 71 को माने 70, ए इक्वल टू हम एज्यूम कर लिए 71। तो सब में से 71 माइनस करो तो ये हो जाएगा -17 होगा ना, 11 में से 4 गया 7, ठीक है। और ये हो गया -9, ये हो गया -8, ये हो गया -6, ये हो गया -3, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 11 और ये हो गया 13। फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, डी एक्स स्क्वायर।
तो 17 गुना 17 करो, 7 7 9 7 7 और 4 11 17 9 8 2 289 289 हो गया, 81 हो गया, 64 हो गया, 36 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 49 हो गया, 1 2 1 हो गया, 13 गुना 13 39 169 हुआ, 9 1 10 4 14 और 6 20 20 9 29 और 4 33 33 और 9 33 10 43 और 9 52 2 5 और 8 13 13 और 8 21 6 27 और 3 30 30 4 34 2 36 और 6 42 2 4 2 6 7 1 8 8 22। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए फिर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है भाई, सिग्मा इजकल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स, सॉरी एफ नहीं, डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर बाई एन। तो डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन और माइनस समेशन डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा 822 बाई एन हो गया 10, और अब डी एक्स का टोटल कर लो। तो 17 और 7 और 9 16 और 8 24 और 36 और 3 33, 3 हाथ बचा, 3 3 और 1 4, माइनस में 43 हुआ, प्लस में 7 2 9 और 1 10 और 3 13, हाथ बचा 1 2 और 1 3 33, यानी कि माइनस 10 हुआ। तो माइनस 10 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो हो गया 82.2 माइनस, इसको कट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो, और फाइनली बचेगा 1, तो हो गया 81.2। तो फिर वही आ गया 9.01। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कीजिए या शॉर्टकट मेथड से, आंसर वही आएगा। डायरेक्ट मेथड को हम फॉलो तब करेंगे जब हमारा x बार डेसिमल में नहीं आए, और अगर इससे बचना चाहते हैं तो हम सीधे शॉर्टकट मेथड से भी फॉलो कर लेंगे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग को देखना है कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सीरीज से। चलिए देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तो मोर देन दिया हुआ है, तो पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब मोर देन, लेस देन, हायर देन, बिलो देन, इन सारे क्वेश्चन में जो दिया रहता है फ्रीक्वेंसी वह होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में CF दिया हुआ है, तो हम लोग पहले F निकालेंगे। तो 100 माइनस 90 10 हो गया, 90 माइनस 75 15 हो गया, 15 75 माइनस 50 25, 50 माइनस 25 25 माइनस 15 15 माइनस 5 5 माइनस 0, और लास्ट का 0 का हो गया 0। अब सीधे इसको हम लोग बना देते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो पहला काम हम लोग को मिड वैल्यू निकाल लेना होगा, जिसको हम लोग x एज्यूम करते हैं। तो 0 to 5 तो हो गया 5 15 25 35 45 55 65 75, ये हो गया x। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है भाई,
सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो हमको निकालना होगा पहले dx। तो dx निकालने के लिए हम लोग मीड वैल्यू में से किसी एक को एज्यूम करेंगे। हम लोग कर लिए 45 को, 35 को, तो 35 को कर लिए तो हो गया क्या, -30 -20 -10 0 10 20 30 40 हो गया। अब एफ डी एक्स एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा। तो 10 इंटू -30 -300 -300 -250 0 100 200 150 और 0। अब एफ डी एक्स स्क्वायर जब निकालना हो तो क्या करेंगे, एफ डी एक्स और डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। एफ डी एक्स एंड डी एक्स तो हो गया -30 और -300 तो 3 गुना 3 9000 हो गया। फिर -20 और -300 तो 6000। फिर हो गया 2500 0 1000 4000 4500 एंड 0। अब तुमको एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर और एन तीनों का टोटल, तो एन तो हो गया मेरा 100, इसको कर ये हो गया 3 3 6 2 800 -850 और इधर हो गया 2 1 3 1 4 प्लस में 450 तो आया -400 और इधर हो गया 9 6 15 और 2 17 1 18 4 22 4 26 1 27 27000 हो गया। अब फार्मूला में बैठा दीजिए तो एफ डी एक्स स्क्वायर हो गया 27000 बटा 100 और ये हो गया -400/100 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया 270 माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 तो 270 में 16 माइनस करो 254 हुआ। 254 का स्क्वायर रूट निकालो, 15.94 आंसर हो गया। अब अगर इसमें स्टैंड इसको हमको बोलता कि कोफिशिएंट निकाल लो, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरे पास यहाँ फार्मूला था, इसी से हम लोग एक्स बार भी निकाल लेते हैं। एक्स बार का फार्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ए एज्यूम किए थे कितना को 35 को, एफ डी डैश एक्स हो गया -400 बाई एन हो गया 100 तो हो गया 35 प्लस माइनस माइनस हो गया आई कट गया हो गया -4 यानी 31। तो कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एक्स बार। तो सिग्मा आया 15.94/31 कट करके जो आया वो हो गया आंसर। कितना है तो निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का काम खत्म, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन समाप्त हुआ। अब सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।